वेलकम टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में आप सभी का स्वागत करता हूं। गाइज, आज कोई टेस्ट नहीं रखा है मैंने सिर्फ 18 क्वेश्चंस आपके सामने रखूंगा इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो में मैं आपके सामने 18 क्वेश्चंस रखूंगा जो जीएसटी से रिलेटेड है, जिसे बोला जाता है वस्तु एवं सेवा कर। इन 18 क्वेश्चंस की मैं गारंटी लेता हूं, इन 18 क्वेश्चन को अगर आपने ध्यान से कर लिया, अगर एग्जाम में जीएसटी से क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि पहले डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से आता था, लेकिन अब प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बोलते हैं जैसे हिंदी में। अब जीएसटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा और मैंने बेस्ट 18 क्वेश्चंस पूरे जीएसटी से बनाए हैं, आपके सामने रख रहा हूं। और अगर कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में जीएसटी से मिलता है तो वो इन्हीं में 18 में से होगा। बस आप इस वीडियो को अच्छे से देखना, एक बार नहीं हो तो 2 बार हो। थोड़ा सा बता देता हूं जीएसटी होता क्या है। इंग्लिश में बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स, हिंदी में बोलते हैं वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है, 3 प्रकार का होता है जीएसटी। 3 प्रकार का है: केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के अंदर जो टैक्स लेती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार लेगी। राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंदर जो टैक्स लिया जाएगा वो स्टेट गवर्नमेंट लेगी, राज्य सरकार लेगी। और जो एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर है, यह 2 राज्यों के बीच में लिया जाने वाला टैक्स है। जो जैसे 2 राज्य है, मान लो आप उत्तर प्रदेश और हरियाणा मान लो, इन दोनों के बीच में जो व्यापार होता है उसमें टैक्स तो लेगी कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। लेकिन जो उसका राजस्व है वो जाएगा उस राज्य को जहां पे वो वस्तु अंतिम रूप से उपभोग की गई है, मतलब जहां पे वो वस्तु अंतिम रूप से बनाई गई है, जहां पे उसका अच्छे से यूज हुआ है, तो वो टैक्स जाएगा उस दूसरे वाले स्टेट को जहां पे वो उपभोग हुई है। तो ये है जीएसटी। कब लागू हुआ, किस आर्टिकल के तहत, ये सारी चीजें मैंने इस वीडियो के अंदर रखी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, कमेंट में बताना। और मैं फिर से बोल रहा हूं, इन 18 क्वेश्चंस में मैंने सब कुछ निकाल दिया जीएसटी का। बस आप अच्छे से देख लो, कर लो और कमेंट में बताना वीडियो कैसी लगी। और अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ शेयर करना मत भूलना, फेसबुक व्हाट्सएप पे, कि एक ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। यार आप शेयर करोगे तो चीजें अच्छी अच्छी लेके आऊंगा, अगर नहीं करोगे तो फिर ये है कि कोई देखने वाला नहीं है तो क्यों करे, किसके लिए करे। बस यही है, आप थोड़ा सपोर्ट करें, मैं आपके लिए जी जान लगा दूंगा। दिल्ली पुलिस वालों ने अच्छा किया था तो 138 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो मैं चाहता हूं कि इस बार भी कुछ आप में से बच्चे हैं जो जुड़े हुए हैं और जुड़ रहे हैं मुझसे, उनका कुछ भला हो। तो बस आप थोड़ा सपोर्ट करते रहो, चीजें मैं प्रोवाइड करा दूंगा। 5 से 6 हजार तक क्वेश्चन आपके सामने रख दूंगा। बस आपने मेहनत की हो और इन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ सब्जेक्टिव पढ़ना मत भूलना। चाहे वो आप ल्यूसेंट से पढ़ो, अरिहंत से पढ़ो या फिर किरण से पढ़ो, कोई भी इन तीनों में से कोई भी बुक ले लो, सब्जेक्टिव में जरूर पढ़ लेना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। सब्जेक्टिव पढ़ना बहुत जरूरी है। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जीएसटी किस प्रकार का कर है? प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, बिक्री कर या उत्पाद कर? तो जीएसटी है एक अप्रत्यक्ष कर, तो हमारा फर्स्ट का आंसर होगा बी। वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी कब लागू हुआ? इसमें पूछा गया कि जो गुड एंड सर्विस टैक्स है वो लागू कब हुआ? 1 जुलाई 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 मार्च 2017 या 1 अगस्त 2017? तो ये लागू हुआ 1 जुलाई 2017। क्वेश्चन नंबर 3, जीएसटी का प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियमित किया गया है? 100वें, 102, 101वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 112? तो ये जो किया गया है 101वें संविधान संशोधन द्वारा 2016 में 8 सितंबर 2016 को अधिनियमित हुआ था। ये 8 सितंबर लिख लो, याद रख लेना या फिर नोट डाउन कर लो। 8 सितंबर 2016 को, 8 सितंबर 2016 को ये 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था, अधिनियमित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4, जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव किसने दिया था? तो जीएसटी भारत में लागू करने का सुझाव दिया था विजय केलकर समिति ने। किसे? विजय केलकर समिति द्वारा इसे लागू करने का सुझाव दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, जीएसटी से संबंधित प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया जीएसटी से संबंधित प्रावधान? तो यह किया गया है आपका अनुच्छेद 240 ए, अनुच्छेद 240 ए। तो 5th का आंसर हमारा ए। क्वेश्चन नंबर 6, जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला राज्य कौन सा है? किस राज्य ने सबसे पहले जीएसटी बिल को पारित किया था? उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या असम? तो सबसे पहले पारित किया गया है असम द्वारा।
क्वेश्चन नंबर 7, भारत का एकमात्र कौन सा राज्य है जहां जीएसटी लागू नहीं है? तो एकमात्र वो ऐसा ही राज्य होगा जहां पे नहीं होगा, जम्मू एंड कश्मीर। क्वेश्चन नंबर 8, अंतर्राज्यीय व्यापार में, इंटरनेशनल जो व्यापार होता है उसमें जीएसटी की उगाही एवं विभाजन से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 246 ए, अनुच्छेद 269 ए, अनुच्छेद 264 ए या अनुच्छेद 279 79, अनुच्छेद 279 है। तो हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 269 ए, 269 ए। तो हमारा इसका जो करेक्ट आंसर है वो है अनुच्छेद 269 ए, 269 ए। क्वेश्चन नंबर 9, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद के गठन का प्रावधान किया गया था? किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी परिषद के, जो जीएसटी की परिषद थी उसका गठन का प्रावधान किया गया? 279 ए, 277 ए, आर्टिकल 269 ए या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा इसका आंसर है अनुच्छेद 279। इसमें मैं कंफ्यूज हो जाता हूं 79 और 89 में, तो ये है 279। इंग्लिश में याद रखना, अनुच्छेद आर्टिकल 279 ए, क्योंकि जो मेरा मीडियम था वो इंग्लिश था तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है इसके अंदर, सॉरी इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 10, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? जो जीएसटी परिषद होता है उसका अध्यक्ष कौन होता है? भारत का प्रधानमंत्री, भारत का वित्त मंत्री या भारत का राष्ट्रपति? तो जो जीएसटी का जो परिषद का अध्यक्ष है वो होता है भारत का वित्त मंत्री। क्वेश्चन नंबर 11, संविधान के अनुच्छेद 279 ए के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 279 ए के प्रावधान के अनुसार जीएसटी परिषद का गठन कौन करता है? तो हमारा इसका आंसर होगा, ये करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 12, जीएसटी के कितने प्रकार है? अभी मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी मैंने आपको बताया था जीएसटी कितने प्रकार का, तो जीएसटी है 3 प्रकार का। कौन कौन सा? केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर, राज्य वस्तु एवं सेवा कर, एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जो जीएसटी है, गुड एंड सर्विस टैक्स है, वो है कनाडा देश के मॉडल पर आधारित। क्वेश्चन नंबर 14, जीएसटी परिषद के सदस्य निम्न में से कौन होते हैं? केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री, राज्यों के वित्त मंत्री या राज्यों के मुख्यमंत्री? तो हमारा, या फिर ए तथा बी दोनों। तो इसमें करेक्ट आंसर है ए और बी दोनों। केंद्रीय राजस्व राज्य मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्री होते हैं जीएसटी परिषद के सदस्य। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से किसे जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया है? जीएसटी के दायरे से अभी इनमें से किसे बाहर रखा गया है? शराब, पेट्रोलियम पदार्थ या विद्युत? तो या फिर ये सभी। तो आपने देखा होगा शराब, पेट्रोलियम पदार्थ और विद्युत, ये सबको अभी जीएसटी के दायरे से बाहर रखा गया। तो हमें इसका करेक्ट आंसर होगा ये सभी। क्वेश्चन नंबर 16, जीएसटी के तहत निम्नलिखित में से कौन सा कर केंद्रीय स्तर का कर है? सेवा कर, मनोरंजन कर, विलासिता कर या फिर खरीद कर? तो 16 का आंसर होगा हमारा ए, सेवा कर। क्वेश्चन नंबर 17, जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? जीएसटी परिषद का उपाध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय वित्त मंत्री, किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का वित्त मंत्री या इनमें से कोई नहीं? तो जीएसटी परिषद का जो उपाध्यक्ष होगा वो होगा किसी राज्य का वित्त मंत्री। क्वेश्चन 17 का आंसर हमारा सी। 18, जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो जो जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश है फ्रांस। कौन है? फ्रांस। तो गाइज ये थे 18th क्वेश्चन जीएसटी से रिलेटेड। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होगी। अगर 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना तो सारे के क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। अगर आपसे अब मैं बोल सकता हूं जीएसटी से कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप उसे आराम से अटेम्प्ट करेंगे। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी को सब्सक्राइब करो। अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो साइड में एक बेल आइकन होगा, उसे प्रेस करो, जिससे कि मैं जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो डालूं उसके तुरंत आपको अपडेट्स मिलते रहे और आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। दूसरी चीज, कुछ बच्चों के कमेंट्स आ रहे करंट अफेयर्स कितने महीने की करें? तो करंट अफेयर्स आप कम से कम 4-5 महीने की, 4 महीने की पक्की कर लो। टाइम मिल जाता है तो 5-6 महीने तक देख लेना। दूसरी चीज, करंट अफेयर्स आप अभी पढ़ना स्टार्ट करो जहां से भी मिले, वरना एग्जाम से 7-8 दिन पहले मैं आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराऊंगा। जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है वो सब प्रोवाइड कराऊंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़े नहीं।
साथ के साथ आपको जहां से भी मिले आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मैं फिर दोबारा आपके सामने नई वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।